बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, उसे झूठे सपने मत दिखाओ। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मैं नहीं, आप कर रहे हो। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों लगा रखे ये पोस्टर? आओ हमारी बैंक में एजुकेशन लोन लो, बच्चे को बड़ा आदमी बनाओ, बंद करो ये सब। दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। बारहसिंगा नाम सुनते ही सबसे पहले आपकी नज़र में एक जानवर का किरदार दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर बारहसिंगा का कुछ और ही मतलब दिखाई देगा। जी हाँ, ये फिल्म आ रही है मीरा भाईंदर शहर में पहली बार, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बारहसिंगा फिल्म को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं राजेश शर्मा जी, वो इसी मीरा भाईंदर शहर के रहिवासी हैं, और उन्होंने अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर एक ऐसी पारिवारिक फिल्म बनाई है जिसको हर किसी को देखना चाहिए। कल यानी कि 10 जुलाई से यह फिल्म भाईंदर पश्चिम के मैक्सेस मॉल में रिलीज़ हो रही है, और इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज बारहसिंगा की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने इस फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में यहाँ पर बताया है। आइए बात करते हैं बारहसिंगा की पूरी टीम से और जानते हैं क्या है ये बारहसिंगा। बारहसिंगा मूवी इसी शहर मीरा भाईंदर के बहुत सारे कलाकार, मैं खुद भी इसी शहर से हूँ, एक छोटा सा कलाकार था, और अपने जज्बे से, अपनी सोच से मैं एक ऐसी मूवी का मैंने क्रिएटिविटी की और उसको अंजाम तक लेके आया हूँ। और ये हमारे शहर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, इसलिए हम इस शहर में मीरा भाईंदर में हम लोग इसका प्रीमियर करने जा रहे हैं। और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि मीरा भाईंदर शहर में प्रीमियर पहली बार होने जा रहा है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरीके से अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर, उसकी भविष्य को लेकर के एक संघर्ष करता है, उसकी सच्ची जीवनी पर यह कहानी आधारित है। और वो जो सच्ची घटना है वो भी हमारे इसी मीरा भाईंदर शहर में घटी हुई है। तो ये एक हमारे शहर के लिए एक कह सकते हैं एक प्राउड मोमेंट, एक गर्व करने वाली अनुभूति होगी। मेरा नाम राजीव रंजन दास है, लेखक निर्देशक हूँ, और बारहसिंगा निर्देशित किया है मैंने। और बारहसिंगा निर्देशित करने में मुझे बहुत ही रुचि आई थी, इसलिए कि जब आप एनालिसिस करेंगे हिंदी सिनेमा का तो हमें लगता है कि हम उस क्लास की फिल्में देख देख के बहुत ऊब चुके होते हैं जो कि हायर क्लास की फिल्म होती है। मध्यम वर्गीय फिल्में, मध्यम वर्ग को केंद्र में रख कर के फिल्म बनाना, जो एक ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, इन लोगों का पैटर्न था, उस तरह की ये फिल्म आई थी मेरे सामने। और मुझे लगा कि इस फिल्म को बढ़िया से बनाना है, और हमने उसको पूरी मेहनत से आपके सामने लेकर के आए हैं। भाईंदर के मैक्सेस मॉल में कल से रिलीज़ हो रही है फिल्म। और मध्यम वर्गीय जो अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष करता है, बच्चों के लिए ही नहीं है, वो अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करता है, वो आपको इस फिल्म में दिखेगा, वो संघर्ष दिखेगा, और आप उस पिक्चर से जुड़ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है पॉपुलेशन मिडिल क्लास का ही है, तो इसलिए बारहसिंगा आपकी फिल्म है, हमारी फिल्म है, सबकी फिल्म है। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है, और फिल्म में मेरा किरदार है एक बैंक मैनेजर का। कैसा बैंक मैनेजर है उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। मुझे ये फिल्म करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये राजेश जी ने बहुत तगड़ा उनका कॉन्सेप्ट था। हमारे डायरेक्टर साहब राजीव रंजन दास बहुत बड़े डायरेक्टर इंडस्ट्री के, तो उनके साथ काम करने में, बाकी मेरे को स्टार्स हैं, बहुत मुझे मज़ा आया। मेरा नाम आलोक कपूर है और मैं इसमें एक बैंक मैनेजर का रोल कर रहा हूँ, और इसके जो मुख्य पात्र हैं राजेश जी के साथ बड़ी तकरार है। और ये फिल्म जो है वो आपको लगेगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी तो है ही, मगर एक बाप का क्या रोल है परिवार में वो दिखाता है। एक बाप की जद्दोजहद है इस फिल्म में, और बहुत खूबसूरती के साथ इसको निर्देशित किया राजीव रंजन दास ने। और मैं अपने आप को गौरवान्वित और खुश नसीब समझता हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सब इस प्ले को देखिए। क्योंकि रंगकर्मी है इसलिए प्ले मुँह से निकल जाता है। इस फिल्म को देखिए और आनंद लीजिए। थैंक यू।
यह मेरा नाम है प्रकाश चौहान, म्यूजिक डायरेक्टर, प्लेबैक सिंगर और एक्टर। इस फिल्म में मैंने म्यूज़िक दिया है 2 गानों का, और 2 गाने मेरे जो कलीग है राजीव मना उन्होंने दिया है। और उसके अलावा ये जो पिक्चर बनी है रियल स्टोरी के ऊपर है, सत्य घटना पर आधारित है। उसमें जो रील का जो रोल है वही ओरिजिनल मैं, मतलब जो हमारे हीरो है राजेश शर्मा, तो मेरा जो कैरेक्टर है बिल्कुल रील और रियल दोनों कैरेक्टर मेरा है उसमें। और मैं दोस्त का रोल कर रहा हूँ उनके कैरेक्टर में। और 2 गीत है उसमें से, एक बैकग्राउंड गीत है और एक गीत लोकगीत पे आधारित है। और एक गीत जो अभी सुपर हिट हो रहा है यूट्यूब के ऊपर नैनो में, वो हमारे राजीव मना ने दिया है। और दूसरा जो गीत है वो मैंने गाया है, बैकग्राउंड गीत है, बहुत सैड और इमोशनल गीत है। और मेरे साथ में यहाँ पे राजेश तिवारी है, इन्होंने प्लेबैक दिया है। अनुश्री जैन ने प्लेबैक दिया है। और बुधादित्य जो रियलिटी शो में आपने जिनको देखा है वो प्लेबैक सिंगर है। और आंचल, ये 4 गीत हमारे हैं। और उसके अलावा पिक्चर बहुत ही इमोशनल है। सभी से निवेदन करूँगा कि ये पिक्चर ज़रूर देखें। सर, मैं धर्मेश तेरैया और मैं इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। साथ साथ में मैंने एक बिजनेसमैन का रोल किया है। ये हमारी पहली ऐसी फिल्म है जो थिएटर में लगी है। हमारी एक सोच थी कि हम एक फ़िल्म बनाए और उसको थिएटर तक पहुंचाए, तो ये सपना ही नहीं रह गया और ये हकीकत में बदली हो गया। और ये पारिवारिक फिल्म है। दोस्तों, एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने हमारे मीडिया कर्मी आए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी फिल्म को प्रमोट करने में ज़्यादातर ये मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उन सभी, ये प्रेस हमारी जो आज मीटिंग रखी हुई है उसमें सभी मीडिया कर्मी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये हमारी फिल्म नहीं है, बाकी हम सबकी फिल्म है। तो इस फिल्म को थिएटर में जाके ज़रूर देखिए। नमस्कार सर, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ। और इस फिल्म में टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है और एक सैड सॉन्ग गाया है। प्रकाश जी चौहान इन्होंने मुझे मौका दिया है, राजेश शर्मा जी ने मौका दिया है गाने का। और टाइटल सॉन्ग मेरी आवाज़ उसमें आपको सुनाई पड़ेगी। बहुत बढ़िया पिक्चर, आप लोग देखिए। और एक सैड सॉन्ग है, गाने के बोले से, टूटा था पर हारा नहीं हूँ, बाप हूँ मैं, विश्वास यही था, बारासिंघा 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 बारासिंघा। जी, मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैं थिएटर से हूँ, ऑथर भी हूँ, लिखता भी हूँ। और लेकिन यहाँ से मेरी अभिनय यात्रा शुरू हुई है बहुत सालों बाद। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बड़े भाई और मेंटर राजेश शर्मा जी का, राजीव रंजन जी का, जिन्होंने मौका दिया। और इसमें किरदार निभा रहा हूँ मैं एक ऐसे, जो पायलट जिस जगह ट्रेनिंग करने जाता है वो फ्रॉड पूरा बंदा है, जो पायलट की सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उड़ जाता है, वो किरदार निभा रहा हूँ मैं। नेगेटिव शेड है मेरा, तो आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन इस फिल्म की खासियत है कि ये फिल्म एक रिकॉर्ड इस बात का होगा कि कम समय में रिलीज़ हो रही है, वरना फिल्में हर फ्राइडे को आ नहीं पाती, दम तोड़ देती डिब्बों में, मतलब एडिटिंग पे कहीं पर वहीं पर। लेकिन इन दोनों की मेहनत, राजीव जी की मेहनत, राजेश जी की मेहनत ने हम सबके सपने पूरे किए हैं। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। थैंक यू। माय नेम इज़ मोहम्मद अली, आई हेल फ्रॉम कश्मीर। मैं कश्मीर से आया हूँ और मेरे लिए ये एक बड़ा सरप्राइज़ था कि मेरी राजेश जी से दोस्ती हो गई। और मेरे ख्याल में उन्होंने जैसे मुझे ऑफ़र किया और मैं इमीडिएटली मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि फ़िल्म की ओवरऑल स्टोरी और उनका जो पर्सनल अटैचमेंट था सब्जेक्ट के साथ में, जिससे मेरे को इंस्टिंक्ट आया कि ये रोल मुझे करना चाहिए। मैंने एक दुबई के शेख का किरदार किया है, जो टर्निंग पॉइंट है फिल्म में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें और आपको बड़ा मज़ा आएगा। द कैरेक्टर इज़ वेरी ह्यूमरस एंड वेरी जनरस। और बस इतना, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। फिल्म देखने के बाद ही आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम आकाश शर्मा है और इस फिल्म में मेरा किरदार है एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त की हर सिचुएशन में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है और कितनी भी मुश्किलें आ जाए वो अपना साथ नहीं छोड़ता। और मेरे लिए ये रोल सिर्फ एक्टिंग नहीं था, बल्कि एक दोस्त की असली वैल्यू को दिखाने का एक मौका मिला मुझे। और बस, और मैं अपने दोस्त का नाम है आकाश और मेरा किरदार का नाम है रजत।
नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा मिश्रा। मैं इसमें एक मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ और अपनी कैरेक्टर के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी मैं। दरअसल रियल में भी मैं मदर हूँ और मैंने कई रियल मदर कैरेक्टर भी किया है, लेकिन इस फिल्म को करते हुए मुझे समझ में आया कि जो हम हमेशा समझते हैं कि एक माँ का संघर्ष ही बड़ा होता है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे पिता इतना संघर्ष करता है और हमें पता तक नहीं चलता, हम नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं बाहर। और इसमें देखकर माँ का संघर्ष भी पीछे हो जाता है और बाप सबसे ऊपर हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस फिल्म में वैसा ही परिवार है मेरा जैसा एक हर माँ पिता चाहते हैं, एक संस्कारी बच्चा बच्ची। और सारी फिल्म में आप देखेंगे कि माँ बाप का कोऑर्डिनेशन बच्चों के साथ इतना सुंदर है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से दोनों मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी तिवारी है एंड इस फिल्म में मैं एज अ डॉटर का कैरेक्टर कर रही हूँ। इस फिल्म में मुझे करते समय इतना रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने भाई का भी संघर्ष देख रही हूँ, अपने पिता का भी संघर्ष देख रही हूँ। तो इन दोनों के बीच में मुझे कुछ बहुत अच्छा सीखने मिल रहा था, जो आगे बड़ी होके मैं उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा, जो कि अभी हमारा जो बारहसिंगा आ रहा है इसमें आपको दिखेगा क्या है। पहले आप इसको देखिए देन। नमस्ते, मेरा नाम भावेश बबानी है और मेरे फिल्म के अंदर मेरा किरदार का नाम है आकाश। मैं राजेश जी का बेटा प्ले कर रहा हूँ और मैं डिफ़र करना चाहूँगा जब सब मुझे यहाँ कह रहे कि ये फ़िल्म का हीरो है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ इस फिल्म के हीरो सब हैं एंड स्पेशली मेरे पापा का किरदार जो कर रहे हैं राजेश जी। क्योंकि अगर आपको एक प्लेट में खाना दिया जा रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं, पर प्लेट बनाने का काम उनका था। तो और क्या कहते हैं, फिल्म के टाइम मुझे सीखने बहुत मिला। मेरा 3rd या 4th टाइम था एज अ लीड, बट सेट पे काफ़ी होमली फील्स थी। तो ऐसा लग रहा था घर परिवार मिलके एक पिक्चर बना रहे हैं, जो नॉर्मल सेट के एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग होता है। वो काफ़ी अच्छा लगा और देखनी क्यों चाहिए, आई थिंक आपको देख के पता चल जाएगा। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान मुलचंदानी है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। सो मैंने एज अ लीड इस मूवी में काम किया है, नाम श्वेता है कैरेक्टर का। सो इस मूवी में जितना फैमिली ओरिएंटेड मूवी है उतनी ही एक प्यारी सी नोक-झोंक वाली मोहब्बत भी है, जिसमें सब्र और डेडिकेशन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और रही बात फैमिली की, तो ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो सीख ज़्यादा देती हैं और दिल को छूती हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो आप ज़रूर देखिए बारहसिंगा। सबसे पहले तो आदरणीय मीडिया और मुंबई वालों को मेरा नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है कि बारहसिंगा ने मुझे चुना तो किसी खास मकसद के लिए चुना था। कैरेक्टर मैंने बहुत छोटा ही किया क्योंकि बेसिकली मैं कलाकार नहीं हूँ। एक रोल ऑफ़र हुआ था तो मैंने घर से परमिशन ली। इन्होंने बोला कि बाड़मेर में और मुंबई वाले आए हैं और मूवी बन रही है और बड़े पर्दे पे लगेगी, लगता तो नहीं है। तो हमने ऐसे ही थोड़ा मस्ती में कर लिया और छोटा सा रोल है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वो एक सच्ची घटना पे आधारित है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सेट पे इन लोगों के साथ में रात के 2-2 बजे तक भी काम किया। नहीं होता था काम मेरा तो भी मैं शूट पे बैठी रहती थी। और बेसिकली जैसा सर ने आपको बताया कि मैं बाड़मेर से हूँ, तो किसी भी चीज़ की अगर छोटी सी भी रिक्वायरमेंट होती थी तो मैं इनको कहती थी कि ठीक है सर आप यहीं रहिए, मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। और भगवान की दया से हो गया सब कुछ। एंड मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग ये मूवी देखें। और मैंने जैसा नोटिस किया है आजकल की जो मूवीज़ आ रही है उसमें ग्लैमर काफ़ी होता है ना। एक सॉन्ग भी होगा तो वो ग्लैमरस होगा, लेकिन इस मूवी में इमोशंस जो जैसा पहले कहा गया कि हार्ट टचिंग चीज़ें, वो हर पल कोई ऐसा सीन नहीं है जहाँ पे आपको आंखों में पानी ना आ जाए। और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स रहे, बहुत अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसी के साथ मैं नमस्कार कहना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कृपलानी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ बाड़मेर में। ये शूट चल रहा था, जैसे मेरी मिसेस ने बताया कि भाई उनको पहले रोल ऑफ़र हुआ। उसके बाद मैं जब सेट पे पहुंचा तो राजीव सर और राजेश सर ने मेरे को देखा तो उन्होंने बोला आपके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा रोल है। मैंने बोला नहीं, मैं एक्चुअली फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई भी मतलब रिलेट नहीं करता। तो बोले नहीं, एक छोटा रोल है, आपको प्ले करना है और आप शूट कर रहे हो उस रोल के बारे में।
तो मैंने एक बार रोल देखा, उन्होंने बोला आप आइए एक बार देखिए, और मैंने वो रोल निभाया। थैंक यू सो मच राजीव सर और राजेश सर के बिहाफ पर मैं एक बॉलीवुड मूवी में, हिंदी मूवी में डायरेक्ट प्रमोट हुआ कि भाई एक छोटा सा रोल करने लायक, अपने आप को पर्दे पर देख सकूं, ऐसा एक रोल मेरे को करने मिला ये फिल्म में। नौकरियां है कि नहीं है, लेकिन ये तुम कौन हो मुझे बोलने वाले हैं? तुम्हारी दोनों बेटियां जर्मनी में पड़ेगी, क्योंकि तुम सरकारी नौकरी जो पा गए हो, और सरकारी नौकरी पा जाने के बाद तुमको आम लोगों के बारे में तो कुछ ध्यान करना ही नहीं है, सब कीड़े मकोड़े लगते हैं तुमको। सिंगार